आप सुन रहे हैं बोलते पन्ने और ये है रिसर्च इंजन पॉडकास्ट। तो आप सुन रहे हैं बोलते पन्ने और यह है रिसर्च इंजन पॉडकास्ट। अब तक 5G का पता नहीं पर 6G लाने को तैयार मोदी सरकार। मोबाइल या कंप्यूटर खरीदने से पहले भले आप यह जांचने लगे हो कि यह 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा या नहीं, मगर फिलहाल सरकार ही नहीं जानती कि आखिर कब जाकर देश में 5G टेलीकॉम सेवाएं शुरू हो पाएंगी। पर उस पर तो राय है कि सरकार बहादुर के केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 नवंबर को कहा कि 2023-24 में किसी भी वक्त तक 6G सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। सिर्फ इतना भर नहीं, बल्कि केंद्रीय संचार मंत्री ने यह जानकारी दी कि भारत सरकार ने स्वदेशी 6G नेटवर्क बनाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। अब 6G और 5G को लेकर आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, रिसर्च इंजन के इस एपिसोड में हम उसका जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट को बोलते पन्ने के लिए लिखा है शिवांगी ने और मैं यानी अमित कुमार ग्वाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्या अनाउंसमेंट हुई है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने नवंबर में एक मीडिया संस्थान के वेबिनार में कहा था कि 6G तकनीक के निर्माण पर देश में काम शुरू हो चुका है। यह काम 2023 से लेकर 24 के बीच की समय सीमा में सामने आ जाएगा। 6G नेटवर्क को संचालित करने के लिए हमारे पास देश में ही बने टेलीकॉम उपकरण उपलब्ध होंगे। हमारी दूरसंचार सेवाएं वैश्विक भी हो सकती हैं। अब एक बेसिक सवाल ये कि आखिर ये 6G है क्या। आम भाषा में समझें तो 6G माने छठी और G माने जनरेशन, यानी टेलीकॉम नेटवर्क की छठी पीढ़ी की तकनीक को 6G नेटवर्क कहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में महंगा डाटा रिचार्ज अफोर्ड करने वाले लोग अभी 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इंटरनेट का इस्तेमाल कम या नहीं करते हैं वे सभी 3G या 2G से काम चलाते हैं और हम सभी 5G नेटवर्क का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर 5G और 6G के बारे में सुनना हमें इतना उत्साहित क्यों करता है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो बेहतर यही होगा कि हम यह जान लें कि हमारी ज़िंदगी में 4G की एंट्री ने क्या क्या बदलाव ला दिए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल नेटवर्क में रिलायंस जियो की आमद के साथ असली 4G का दौर शुरू हुआ। अपने पैर जमाने के लिए जियो ने 2014 के आसपास फ्री सिम बांटने शुरू कर दिए और फिर सबसे सस्ते डेटा पर सबसे तेज 4G नेटवर्क उपलब्ध कराकर बाजार हथिया लिया। 4G ने एक बड़ा बदलाव यह किया कि हम मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट का यूज करने लगे, जिसके लिए पहले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी। 4G नेटवर्क कनेक्शन ने यूजर्स को वेब ब्राउज करने और मोबाइल उपकरणों पर HD वीडियो स्ट्रीम करने की भी आज़ादी दी। इस तरह स्मार्टफोन आधुनिक युग में कंप्यूटर में बदल गया। कंप्यूटर लैपटॉप पर किए जाने वाले लगभग हर काम मोबाइल पर होने लगे और 4G नेटवर्क ने यह सुनिश्चित किया कि आपको कितने भी डेटा की ज़रूरत हो, आप लगभग हर जगह स्थिर गति पाकर वो काम कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे 4G ने हमें रियल टाइम में दूर से कुछ भी देख लेने लायक बना दिया। ऐसे में यह सोचना तो हमें उत्साह से भर ही देगा कि 5G इससे भी ज़्यादा फास्ट होगा। अब एक और बेसिक सवाल, मोबाइल के टावर कैसे काम करते हैं? मोबाइल टावर वायरलेस नेटवर्क के आधार पर काम करते हैं और यूजर को वॉइस और डेटा सर्विस मुहैया कराते हैं। इसी सेवा को सेलुलर नेटवर्क भी कहा जाता है। मोबाइल टावर को क्षेत्र के हिसाब से हेक्सागोनल सेल में विभाजित किया जाता है। हर सेल टावर एक VTS यानी बेस स्टेशन से जुड़ा होता है। जब आप जैसे ही कॉल करते हैं, आपके मोबाइल से सिग्नल सबसे पहले नज़दीकी BTS टावर में जाता है। इस टावर से आपके मोबाइल का सिग्नल जुड़ा होता है। फिर ये टावर से VTS में लगे मॉडेम कंट्रोलर से मेन कंट्रोलर BTS में जाकर यह खोजता है कि आपने जिसे कॉल लगाई है वह किस कंपनी का सिम है। फिर वह टावर उस कंपनी के मोबाइल टावर सिग्नल से संपर्क करके उस सिम यूजर से कॉल कनेक्ट कर देता है जिसका नंबर आपने मिलाया था। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया इतनी तेज़ गति से होती है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हम उस दौरान कुछ नैनो सेकेंड के लिए टू टू की आवाज़ सुन रहे होते हैं। अब जान लें कि 5G और 6G में क्या अंतर है। करीब 95 गीगाबाइट प्रति सेकंड की गति वाला 6G नेटवर्क 5G की तुलना में 10 गुना तेज माना जा रहा है, जबकि 4G की रियल टाइम स्पीड 100 Mbps होती है, जो कि 5G से 20 गुना कम है। दोस्तों, 6G सबसे तेज इसलिए काम करेगा क्योंकि ये उच्चतम फ्रिक्वेंसी रेडियो बैंड का इस्तेमाल करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 6G 1 टेराबाइट प्रति सेकंड की गति तक भी पहुंच सकता है। इसकी कुछ और खासियत भी जान लें। इसकी डेटा क्षमता 100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड, रुकावट यानी लेटेंसी 1 मिलीसेकेंड से भी कम और कवरेज की अगर हम बात करें तो
आकाश में 10,000 मील, समुद्र में 200 नॉटिकल मील। दुनिया में अभी ढंग से 5G ही नहीं आया और 6G की रेस शुरू। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी दुनिया में महज 30% लोगों तक 5G नेटवर्क पहुंचा है, मगर इससे अगली तकनीक यानी 6G को लेकर दौड़ शुरू हो गई है। इस साल जुलाई में आई ग्लोबल मोबाइल सप्लायर एसोसिएशन की रिपोर्ट से पता लगा कि दुनिया के 1662 शहरों में ही 5G तकनीक सेवा उपलब्ध है, जो कि 65 देशों में है। दूसरी ओर 6G पर बतौर ट्रायल नेटवर्क काम शुरू हो चुका है। इसमें 20,000 नवाचार पेटेंट के आवेदन भी आ चुके हैं। इतना ही नहीं, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोप में 6G नेटवर्क के ट्रायल, रिसर्च और नेटवर्क स्थापित कर लिए गए हैं। अहम बात यह है कि दोनों ही तकनीक में चीन पूरी दुनिया में कहीं आगे निकल चुका है। बात चाहे 5G नेटवर्क की हो या 6G से जुड़ी, चीन ने अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 376 चीनी शहरों में 5G सेवा उपलब्ध है। दूसरे नंबर पर अमेरिका 284 और तीसरे पर फिलीपींस 95 देशों के साथ इस रेस में शामिल है। वहीं 6G नेटवर्क के मामले में पिछले साल नवंबर में चीन ने प्रायोगिक परीक्षण की आधिकारिक घोषणा कर दी थी। अब अपने देश में 5G के ट्रायल का हाल भी जान लें। 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5G नेटवर्क लाने की घोषणा की थी। तब से काम बस जारी ही है। कब तक पूरा होगा उसकी तारीखें लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में सरकार ने 5G स्पेक्ट्रमों की नीलामी के काम को आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी है। यह काम पहले साल 2022 के शुरुआती महीनों में पूरा होना था। सरकार का कहना है कि जिन कंपनियों को इन तकनीक के स्पेक्ट्रम खरीदने हैं, उनका कहना है कि वे तकनीक पर अपनी तैयारी अभी पूरी नहीं कर पाई हैं। इस बीच एक अच्छी बात यह है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में एयरटेल कंपनी ने घोषणा की कि उसने नोकिया के साथ मिलकर 5G का सफल परीक्षण कोलकाता के बाहरी क्षेत्रों में पूरा कर लिया। इसे कंपनी ने देश का पहला सफल 5G परीक्षण भी कहा। यह ट्रायल 700 मेगाहर्ट्ज बैंड पर किया गया, जिसमें वास्तविक परिस्थितियों यानी रियल टाइम के भीतर 40 किलोमीटर के दायरे में 5G नेटवर्क पहुंचाने को कंपनी को सफलता मिली। पर अभी स्पेक्ट्रम अलॉट होने का ही काम जल्द निपटने की उम्मीद कम है। ऐसे में देश में 2023-24 तक 6G नेटवर्क कैसे आ पाएगा, इस सवाल का जवाब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दे सकेंगे।